हेलो गाइस, महावीर जहांगीर हियर। और ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 11 जो कि ओशनिक करंट्स एंड टाइड्स के ऊपर है। इसे हिंदी में समुद्र की धाराएं और ज्वार भाटा भी कहते हैं। और इस लेक्चर में हम ओशनिक करंट्स एंड टाइड्स की डेफिनेशन और उनके टाइप्स जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होते हैं, करंट्स, टाइड्स, वेव, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 11 जो कि ओशन करंट्स एंड टाइड्स के बारे में है। ओशन करंट्स को हिंदी में धाराएं कहते हैं और टाइड्स को हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा। तो इस लेक्चर में हम फॉलोइंग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि जो ओशन करंट्स है या फिर टाइड्स है उनकी डेफिनेशन क्या है। और आप बहुत बार न्यूज़ में देखते हो कि वेव और करंट के बारे में लिखा होता है, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता है। तो वो भी हम इसमें जो है इसका डिफरेंस देख लेंगे क्या होता है। और फिर टाइड जो है, ये तीनों में डिफरेंस क्या है ये हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ करंट्स देखेंगे, और उसके बाद में टाइड जो इसकी डेफिनेशन और उसके कुछ टाइप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे ओशन के जो वेव्स है, ओशन के जो करंट्स है और ओशन में जो टाइड्स आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेव्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आप इमेज देख सकते हो कि वेव का मतलब यहाँ पे जो समुद्र का जो सरफेस है, समुद्र का सरफेस है, उसके ऊपर जो हवा जो चलती है, हवा यहाँ से जो चल रही है, वो हवा के कारण से जो उनका जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण से समुद्र का पानी कुछ हद तक ऊपर उठ जाता है। इसी को बोलते हैं वेव्स। तो वेव्स दिन में कितनी भी आ सकती है। आप बहुत बार समुद्र के किनारे नहाने को जाते हो या फिर ऐसे कुछ है एडवेंचरस काम करने के लिए जाते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वेव्स तो अनगिनत आते ही रहते हैं। हर मिनट में अनकाउंटेबल वेव्स आ सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है। तो ये जो आप इसका जो डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, और ये मेनली क्यों उत्पन्न होता है, कौन इसे क्रिएट करता है, ये विंड ड्रिफ्ट। ठीक है। अब आते हैं ओशनिक करंट्स। करंट्स क्या होता है गाइस, ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से हम लैंड सरफेस पे रहते हैं, यानी जो जमीन पे हम रहते हैं, यहाँ पर नदियां बहती है ना, रिवर्स जो फ्लो होती है। तो उसी प्रकार से समुद्र में भी कुछ नदियां बहती है, कुछ रिवर्स फ्लो होते हैं जिनको बोलते हैं करंट्स। यानी करंट्स क्या है, ये समुद्र की नदियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर हमने वेव्स पढ़ा है उसमें वाटर का मूवमेंट नहीं होता, ओनली एनर्जी का मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। लेकिन जो करंट्स जो है, इसमें जो वाटर का है उसका भी मूवमेंट होता है और मास लेवल पे होता है। तो यहाँ पर देखिए, लार्ज मासेस ऑफ वाटर मूविंग इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है। यहाँ पे इसकी इमेज देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जितने भी जो ब्लू कलर में जो एरो बने हैं ये है कोल्ड करंट्स, और जितने भी रेड कलर में एरोज बने हैं ये है हॉट करंट्स। और यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखना कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथ में होगा साउथर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जितने भी करंट्स बहेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेंगे, यानी घड़ी की जो सुई, जो कांटा जो बहता है घड़ी का, वॉच का, उसी के डायरेक्शन में ये बहने वाले हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। ये पूरे आप देख लीजिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। और वही साउदर्न हेमिस्फेयर में जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, सारे के सारे देख लीजिए आप। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इनका। ठीक है। ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में बहती है। अब ये क्यों होता है, तो ये जो हमारी पृथ्वी है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसके मूवमेंट के कारण, इसके घूर्णन के कारण इनमें ये जो है मूवमेंट होता है। यहाँ पे और भी कुछ फोर्सेस होते हैं, जैसे कोरियोलिस फोर्स और फेरल्स नियम, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो हम आगे कवर कर लेंगे। हम सिर्फ अभी ओशनिक करंट्स के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिर से हमारी जो डेफिनेशन पे आ जाइए। और अब समझते हैं टाइड्स, यानी कि ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा क्या होता है, समय समय पर जो है समुद्र का पानी ऊपर उठना और नीचे गिरना ही टाइड्स है। यहाँ पर देखिए, ये इमेज में आप देख सकते हो, ये जो समुद्र का पानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये जहाज बिल्कुल यहाँ पे जमीन, जैसे जमीन पे पड़ा होता है वैसा दिख रहा है। लेकिन शाम के टाइम पे, यानी कुछ समय बाद में यहाँ पे पानी आ जाएगा और ये जो जहाज जो समुद्र में तैरने लगेगा। तो इसे ही बोलते हैं टाइड्स। ठीक है। तो अभी हम जो है ओशनिक करंट्स जो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओशनिक करंट्स, ये हमने फर्स्ट पॉइंट जो है वो वही है जो हमने सेम अभी कवर किया था, वही वाले पॉइंट से पूरे आप इसके उसको नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड वाला पॉइंट जो हमने अभी समझा है कि जो है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी और साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट कवर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी करंट्स है जो किसी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड से फ्लो हो रहे हैं वो कोल्ड होंगे। ठीक है। और जितने भी करंट्स है जो किसी कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड से बह रहे हैं वो हॉट होंगे। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि जो है पोलर रीजन से, यानी कि ध्रुवों के ओर से आने वाली जितनी भी करंट है वो सारी की सारी ठंडी होगी, कोल्ड होगी। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे करंट्स जो नियर इक्वेटर, इक्वेटर के पास की जो करंट सारी की सारी गर्म है, वार्म है। और ये आप इसमें देख सकते हैं इमेजेस में। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड से जो जो करंट जो बह रही है, जो फ्लो हो रही है, ये कोल्ड है। फिर से यहाँ पर देखिए, ये जो बेंगोला की करंट जो है, ये कि जो अफ्रीका के वेस्ट से बह रही है, ये भी कोल्ड है। ये पेरू की जो है ये भी
कोल्ड है। जितने भी आप देखिए यहाँ पे कैनरी वाली ये भी कोल्ड है, ये कैलिफोर्निया वाली ये भी कोल्ड है, ये सारी की सारी कोल्ड है। यानी जितने भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके वेस्ट साइड से जो जो फ्लो होती है वो कोल्ड होगी, और जितने भी जो पोलर साइड से आ रही है यहाँ पे ऊपर देखिए ये वाली और ये वाली, और जितने भी पोलर साइड से जा रही है ये भी सारी कोल्ड होगी। और अब आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स है इनके ईस्ट साइड से बहने वाली करंट्स है ये कहीं ना कहीं हॉट करंट्स है। यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए ब्राज़ील वाली, और ये इक्वेटर के पास से जो बहने वाली जो करंट्स है ये भी कहीं ना कहीं हॉट करंट्स है गाइज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए जितने भी जो करंट्स है, ओशन करंट्स है, ये जिस जिस भी क्षेत्र से निकलती है, जो भी कोई कंट्री उसके पास से निकलती है, तो उसके वहाँ का टेम्परेचर जो है उसको या तो बढ़ा देगी या घटा देगी। यानी जो कोल्ड करंट यहाँ से अगर निकलेगी तो वो वहाँ की जो कंट्री है उसका तापमान घटा देगी, और यही यहाँ से अगर जो है हॉट वेव्स अगर निकलेगी तो ये वहाँ की कंट्री का टेम्परेचर जो है बढ़ा देगी। यानी ये जो ओशनिक करंट्स जो है ये लोकल क्लाइमेट को प्रभावित करती है। ये डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान बनाने में ये भी सहायक होती है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं, साइक्लोन्स के बारे में आगे कवर करेंगे, तो जो साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात कहते हैं हिंदी में उनको, वो भी कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित होते हैं। अब ओशनिक करंट्स जो है, इन जो धाराएं हैं इनके यहाँ पे देखो, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स के नाम है यहाँ पे। तो ये देखिए ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे, ये आपको नोट डाउन कर लेना है और इनको याद कर लेना है। और लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि जितने भी कोल्ड करंट्स हैं ये कोई भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड से फ्लो होगी, और जितने भी वार्म करंट्स है ये किसी भी कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड से फ्लो होगी। तो ये इसका मेन जो है यहाँ पे याद करने का तरीका है। अब आते हैं टाइड्स पर। ये है टाइड्स। टाइड्स का फर्स्ट पॉइंट वही है जो हमने पहले कवर किया था। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे जब टाइड जब आएगा, जब समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे कि हाई टाइड है। और जब समुद्र का पानी इसमें घट जाएगा तो उसको बोलेंगे लो टाइड। लेकिन टाइड्स के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है नीप टाइड। ठीक है, स्प्रिंग टाइड कब आएगा? जब सन, अर्थ और ये मून जो है एक ही लाइन में होंगे, तो उससे आने वाला जो टाइड होता है वो है स्प्रिंग टाइड। इससे क्या होगा कि एक साइड में तो सूरज जो है उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचेगा, और सेकंड साइड में जो मून है इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि दोनों साइड से खिंचाव होने से जो पृथ्वी का जो जो पानी का उभार है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो बहुत ज्यादा हैवी जो पानी का उभार जो यहाँ पे हो रहा है इसी को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। और ये कब आता है? एक तो न्यू मून के समय और एक फुल मून, यानी मंथ में दो टाइम जो है स्प्रिंग टाइड आते हैं। और यहाँ पे अब आते हैं नीप टाइड पे। नीप टाइड किसको बोलेंगे? देखो यहाँ पे जब ये सूरज है और पृथ्वी है और चंद्रमा ये एक एंगल बना देंगे जो कि 90 डिग्री एंगल होगा, तो इस समय जो आने वाले टाइड होते हैं उसको बोलते हैं नीप टाइड। और ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जो इसमें ज्यादा पानी का उभार नहीं होता। और ये कब आते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द लूनार मंथ्स, यानी कि जो अंधेरी रात के जो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर होते हैं उस समय पे ये आता है। और ये जो है राइट एंगल जो है ये बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स के बारे में। So that's all for today. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you very much.